Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today we will read chapter number 15. विनम्रता महान है. पाठ परिचय. विनम्रता मनुष्य के चरित्र का ऐसा गुण है जो व्यक्ति को न केवल महान बनाता है बल्कि उसे अन्य लोगों से के सक्षम सम्मान का पात्र भी बनाता है. विनम्र लोग किसी भी प्रकार के घमंड और क्रोध से दूर होते हैं. और पौराणिक कथा में इसी बात को सिद्ध करती है. विनम्रता कि हम किससे कितना अच्छा बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं, विनम्र हो कि विनम्र भाव होता है हमारा सॉफ्ट. ये हमारे चरित्र का ऐसा गुण है जो व्यक्ति को महान तो बनाता ही बनाता है पर उसे अन्य लोगों के सामने सम्मान का पात्र भी बनाता है. क्या कि हम किसी के भी सामने सम्मान का पात्र बनते हैं अगर हम विनम्र होते हैं तो. ठीक है. विनम्र लोग जो होते हैं वो घमंड से और क्रोध से बहुत दूर होते हैं. प्रस्तुत कथा इस बात को सिद्ध करती है. एक बार क्या हुआ, ऋषि मुनियों में इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया. क्या विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़े देवता कौन है. कुछ ऋषि ब्रह्मा को संसार की रचना करने वाला परम पिता बताते हैं, उन्हें ही सबसे बड़ा देवता बताने लगे. कुछ ने कहा नहीं, सबसे बड़े देवता जो हैं वो हैं विष्णु जी, क्योंकि बनाने वाले से रक्षा करने वाला ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ होता है, पालन करने वाला. कुछ ने कहा देवाधिदेव महादेव ही सबसे बड़े देवता हैं, क्योंकि सृष्टि का संहार करने के साथ साथ वे भोले शंकर भी हैं. वे किसी को भी दुखी या परेशान नहीं देख पाते. बहुत शीघ्र ही वे प्रसन्न हो उठते हैं. देवताओं और राक्षसों दोनों पर उनकी समान रूप से कृपा दृष्टि बनी रहती है. विवाद का कोई सर्वमान्य निपटारा होते हुए ना देखकर सबने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि आप बुद्धिमान हैं, चतुर और निर्भय हैं. सभी देवता आपका सम्मान करते हैं, अतएव इस विवाद को निपटाने का उत्तरदायित्व हम आप पर छोड़ते हैं. ठीक है. तो जो विवाद था उसका निपटारा कोई नहीं हो रहा था और महर्षि भृगु ने कहा कि आप बुद्धिमान हैं, चतुर हैं और निर्भय हैं. महर्षि भृगु से प्रार्थना करी गई. सभी देवता आपका सम्मान भी करते हैं, तो इस विवाद को आप ही जो है हमें सुलझा के दीजिए. भृगु ने सबका आग्रह देखते हुए सबको विश्वास दिलाया कि जहाँ तक हो सकेगा वह शीघ्र ही इस समस्या का समाधान ढूंढने की चेष्टा करेंगे. वो इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे. भृगु ने निश्चय किया कि सभी देवी देवताओं में 3 देवों में सबसे अधिक प्रतिष्ठा है, ब्रह्मा विष्णु महेश. ब्रह्मा की प्रतिष्ठा और यश पूरी सृष्टि में फैला हुआ है क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना करी है और इस अद्भुत संसार में जिधर भी दृष्टि जाती है अनुपम और बेजोड़ है. यहाँ कोई भी 2 वस्तुएं अथवा 2 जीवधारी सेम नहीं है, सब अलग हैं. भला इतनी सूझबूझ और किस देवता में संभव है. विष्णु संसार के पालनहार हैं. जब जिस संसार में दुष्टों के अत्याचार अनाचार बढ़ते हैं तब तब भगवान विष्णु ही धरती का भार उतारने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म प्राण सज्जनों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं. अतएव विष्णु का कार्य भी कुछ कम महत्व का नहीं है. जहाँ तक भगवान शंकर का प्रश्न है, वह बहुत ही औदड़ दानी है, बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु उनका क्रोध भी सबसे अलग है. जब वह क्रोधित होते हैं तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है जिसमें से अग्नि निकलने लगती है. क्या निकलने लगती है? आग निकलने लगती है. जब वह उठ खड़े होते हैं और जो भी उनके सामने होता है उनके तीसरे नेत्र की तेज से वो भस्म हो जाता है. कामदेव को भगवान शंकर ने अपनी इसी तीसरी नेत्र से भस्म कर डाला था. ठीक है. कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर डाला था. भगवान शिव सृष्टि का विनाश करते हैं और उनकी ही इच्छा से प्रलय होती है और कोई जीवधारी शेष नहीं रहता. इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? देवों का देव महादेव. महर्षि भृगु ने ब्रह्मा विष्णु और शिव में से सबसे बड़े देवता का चयन करने का निश्चय किया. सबसे पहले वे ब्रह्मा के पास गए. ब्रह्मा का जो था दरबार लगा था. बड़े बड़े देवता अपने अपने आसनों पर शोभायमान थे. भृगु दरबार में निर्भय जा पहुंचे और बिना ब्रह्मा को प्रणाम किए एक खाली स्थान पर अकड़कर बैठ गए. ब्रह्मा को उनका यह व्यवहार बहुत ही अशिष्टतापूर्ण अच्छा नहीं लगा. उन्होंने भृगु को दंड देने के लिए अपना अस्त्र उठाया तो सरस्वती ने आग्रह किया कि भृगु को अबोध समझकर क्षमा कर दीजिए, कि उसे चलो ज्ञान नहीं है, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए कि उनसे ये भूल हो गई. ब्रह्मा की सभा से उठकर भृगु महादेव शिव के पास कैलाश जा पहुंचे. कैलाश की शोभा को देखकर भृगु स्तंभित रह गए, बड़े चौकन्ने रह गए. उन्होंने कैलाश के ही एक शिखर पर पार्वती के साथ भगवान शंकर को बैठे हुए देखा. उन्होंने भगवान शंकर को दूर से देखा और महर्षि भृगु चले आ रहे थे. ऋषि का स्वागत सत्कार करने के लिए वह उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर भृगु को अपने आलिंगन में लेने लगे. ठीक है. पर भृगु जो थे वो एक और हो गए और भगवान शिव के फैले हुए हाथ फैले ही रह गए. शिव को भृगु
की अशिष्टता पर बहुत क्रोध आया। अगेन अपना भीषण त्रिशूल उठाकर वे भृगु को मारने दौड़े। अचानक पार्वती ने उनका हाथ पकड़ लिया और शांत करने के लिए कहा, स्वामी क्रोध त्याग दीजिए, हो सकता है उन्हें ऐसा करने के पीछे कोई विशेष कारण रहा हो। भृगु ऋषि वहां से जा चुके थे और शिव भी शांत होकर बैठ गए। शिव के पास से महर्षि भृगु विष्णु के पास गए। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे। लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। भृगु विष्णु के समीप पहुंचे और उनकी छाती में जोर से लात मारी। विष्णु तुरंत उठकर बैठ गए और उन्होंने भृगु के पैर पकड़कर कहा, भगवान अपराध क्षमा हो, आप हमारे यहाँ पधारे और मैं आपका स्वागत भी नहीं कर सका। मेरी वज्र जैसी कठोर छाती में लगकर आपके चरणों को अवश्य पीड़ा हुई होगी, मुझे बहुत खेद है। भृगु का विष्णु ने स्वागत किया, यद्यपि लक्ष्मी उन पर क्रोधित बनी रही। भृगु वापस लौट गए और सभी ऋषि मुनियों को सारा घटना क्रम सुनाते हुए बोले, जिन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया है, मान अपमान को जीत लिया है, जो अपने घर पधारे अतिथि की दुष्टता को भी सहन कर सकते हैं, वही श्रेष्ठ है, वही महान है। हे ऋषियों, विष्णु की महिमा और चरित्र अनुपम है। तो इसलिए किसको सर्वश्रेष्ठ बताया उन्होंने? विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि घर आए मेहमान का आपने आदर सत्कार भी किया और आपने उसकी जो अशिष्टता थी, अभद्र व्यवहार था, उसको भी, असभ्य व्यवहार को भी सह लिया। तो इसीलिए वही व्यक्ति महान है, वही इंसान महान है जो ऐसा करने में सफल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने देखा कि कौन भगवान महान है। विनम्रता महान है, कुल मिला के विनम्रता महान है। जो विनम्र व्यक्ति है वो लोगों के सक्षम हमेशा सम्मान का पात्र बनता है। ठीक है, तो हमें हमेशा कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। ओके गाइस, तो दिस चैप्टर इज़ ओवर। अब आपको अगले पार्ट में मिलते हैं हम। ठीक है, बाय बाय तब तक के लिए।